चलिए अब बात करते हैं ताप्ती रिवर के बारे में। तो ताप्ती और नर्मदा बेसिकली वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं पैरेलली। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका नर्मदा रिवर। ठीक है, ये है आपका नर्मदा रिवर और ये है आपका ताप्ती रिवर। तो बेसिकली ये दोनों पैरेलली फ्लो करते हैं वेस्ट की ओर। तो डिटेल में हम देखेंगे, बट मेन चीज़ आपको देखना है, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली में एक बार मार्क कर देता हूँ, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो रिफ्ट वैली के बीच में से जाती है। अब रिफ्ट वैली क्या है ये अपन ज्योग्राफी सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी सेक्शन में डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए मान लो रिफ्ट वैली में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे भी रिफ्ट वैली के ऊपर, और ये भी देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती वेस्ट में क्यों जा रही है, जबकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द रिवर्स ईस्ट की ओर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में देखेंगे, पर एक चीज़ और देख लो। आप देख रहे हो कि ये नर्मदा रिवर है और ये आपका ताप्ती रिवर है। तो इन दोनों के बीच में आपका सतपुरा रेंजेस के माउंटेन्स है। तो ये है आपका नर्मदा और ये है आपका ताप्ती। इन दोनों के बीच में है आपका सतपुरा की माउंटेन्स। सो बेसिकली सतपुरा की जो माउंटेन्स है वो बीच में फंस गई है, ऐसे मान के चल लो, सैंडविच कह सकते हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा की माउंटेन्स सैंडविच हो चुकी है। अच्छा, अब डिटेल में देखते हैं ताप्ती रिवर के ऊपर। चलिए, ओके, अब आपका जो ताप्ती रिवर है वो स्टार्ट होता है बैतूल जिला में। तो यहाँ पे है आपका बैतूल जिला। ठीक है, ये है आपका बैतूल जिला। जिला वाइज अपन देखेंगे कि फ्लो कैसा है। ठीक है, वो अपन डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा देख लो ये सब। तो ये है आपका बैतूल जिला। बैतूल में एक तहसील है, मुल्ताई नामक तहसील। ठीक है, मुल्ताई। ठीक है, मुल्ताई नामक तहसील है। तो होता क्या है, आपने अभी देखा कि सतपुरा की जो रेंजेस है, सतपुरा माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारी पहाड़ियाँ सतपुरा माउंटेन रेंजेस में। तो सतपुरा की माउंटेन रेंजेस आती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में। तो कुछ माउंटेन्स उनकी यहाँ पे भी आती है। मैं ना थोड़ा खाली कर देता हूँ उसको, उसके बाद बेटर रहेगा। ठीक है, हमने बात की है कि यहाँ पे आपकी सतपुरा माउंटेन्स है नर्मदा के और वो ताप्ती के बीच में। तो थोड़ा बहुत सतपुरा की माउंटेन्स यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे सतपुरा की जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर माउंटेन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर माउंटेन है, वो है काली सिंध। काली सिंध रिवर अलग है, ये काली सिंध माउंटेन है। ये माउंटेन है मुल्ताई नामक तहसील में, जो कि है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जो काली सिंध का जो माउंटेन है उसके ऊपर एक पीक है। पीक मतलब चोटी। उस चोटी को कहते हैं मुल्ताई पीक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं अभी समझाता हूँ। तो मुल्ताई पीक पे एक कुंड है, ताप्ती कुंड। वहाँ से स्टार्ट होता है आपका ताप्ती रिवर। मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसा देखना है, ये है आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये है आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे तहसील है। ठीक है, तो उसमें से एक तहसील है आपका मुल्ताई तहसील। ठीक है, मुल्ताई तहसील, और ये है आपका बैतूल जिला। अब मुल्ताई तहसील के अंदर एक माउंटेन है काली सिंध नामक। ठीक है, काली सिंध नामक एक माउंटेन है। काली सिंध माउंटेन के ऊपर एक चोटी है। ठीक है, पीक। ठीक है, चोटी है, उसको कहते हैं मुल्ताई पीक, मुल्ताई चोटी। मुल्ताई चोटी के ऊपर टेक्निकली एक कुंड बना हुआ है। ठीक है, ये जैसे आपका काली सिंध माउंटेन है, उसके ऊपर मुल्ताई पीक है, और मुल्ताई पीक के ऊपर जस्ट ऊपर एक छोटा सा कुंड है। ठीक है, कुंड मतलब छोटा सा लेक समझ लो। ठीक है, और उस लेक से आपका ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या जानना है, सबसे पहले बैतूल डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर है तहसील मुल्ताई तहसील, उसके अंदर है मुल्ताई तहसील के अंदर है काली सिंध नामक एक पर्वत। काली सिंध पर्वत के ऊपर है मुल्ताई चोटी। मुल्ताई चोटी के अंदर ही आता है एक ताप्ती कुंड। ताप्ती कुंड से स्टार्ट होता है आपका ताप्ती रिवर। आपको 3D व्यू दिखाऊंगा, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं बोलता रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बट फिर भी एक और चीज़ देख लो। तो यहाँ से आपकी नर्मदा जाती है, ये तो आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपकी नर्मदा जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती के बीच में है आपकी जो सतपुरा की माउंटेन्स। सतपुरा की माउंटेन्स आती है थोड़ी बहुत बैतूल में, ये है आपका बैतूल। ठीक है, यहाँ से आपका टेक्निकली स्टार्ट होता है ताप्ती रिवर। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। तो
हमने बात की कि ताप्ती राइसेस फ्रॉम द ताप्ती कुंड लोकेटेड ऑन द मुल्ताई पीक ऑफ कालीसिंध माउंटेन। कालीसिंध माउंटेन से स्टार्ट होता है और वो है सतपुरा रेंज, वो है मुल्ताई तहसील ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब ये ख़त्म कहाँ होता है तो आप पूछोगे सर आपने ख़त्म ही कर दी थी जल्दी। बस ओरिजिन और एंड एक बार देख लो तो आपको पूरा जो रिवर की जन्म कुंडली पता चल जाएगी। ठीक है, तो एंड देख लेते हैं। तो एंड इसका होता है टेक्निकली गल्फ ऑफ कंबत में। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ कंबत। ठीक है, इस एरिया को कहते हैं गल्फ ऑफ कंबत। तो यहाँ पे गल्फ है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ कंबत, यहाँ पे जाके गिरती है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स बनाती है डेल्टा, ये और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा बनाती है एस्चुरी। ये भी एस्चुरी और डेल्टा के बीच में डिफरेंस है, वो हम डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी सीरीज में। अभी बस ये मान के चलो कि ताप्ती बनाती है एस्चुरी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अगर एस्चुरीज और डेल्टा में अपन चले गए तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये लेक्चर। ठीक है, तो फिर एस्चुरी बनाता है ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली हमने ये भी देख लिया कि आपका जो ये रिवर है वो आपका जाता है वेस्ट की ओर। ठीक है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। नर्मदा की भी यही खासियत है, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। तो टेक्निकली इंडिया में 3 या 4 या 5 रिवर्स हैं। एक तो हुआ आपकी लूनी, ठीक है, फिर हुआ साबरमती। ठीक है, साबरमती यही मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया। एक है माही, फिर है नर्मदा और लास्ट में है ताप्ती। ये 5 रिवर्स ऐसी है जो वेस्ट में जाके गिरती है। ठीक है, अरेबियन सी में जाके गिरती है। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, तो अभी नर्मदा और ताप्ती को इन डेप्थ में देखा जाएगा, माही को भी देखा जाएगा, पर लूनी और साबरमती अपन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जीपीएससी यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब रिवर्स गुजरात से जाती है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली हम क्या देख रहे थे, हाँ, ताप्ती। ताप्ती गिरता है गल्फ ऑफ काम्बत में। तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ काम्बत, यहाँ पे जाके गिरता है और ये 3 स्टेट से जाता है। एक तो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, फिर दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। मैं एक मिनट ये गंदा हटा देता हूँ, बिल्कुल गंदा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपने ये देख ही लिया। यहाँ से ये है आपका एमपी। ठीक है, एमपी से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे ये है बैतूल। ठीक है, ये है बैतूल। ये भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला जो पार्ट है वो अपन डिटेल में देखेंगे। और ये बेसिकली यहाँ पे खरगोन, नहीं आई एम सॉरी, खांडवा और अमरावती। ठीक है, यहाँ पे है अमरावती, ये अमरावती पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अमरावती और खरगोन, यहाँ पे है आपका खरगोन, आई एम सॉरी, खांडवा। खरगोन और खांडवा में थोड़ा गड़बड़ करता हूँ हमेशा। तो खांडवा और अमरावती के बीच में ये बॉर्डर में से जाता है, याद रखना, ये बॉर्डर में से जाता है। फिर यहाँ पे आके आपका बुरहानपुर पे ये बिल्कुल कट करते हुए जाता है। और बुरहानपुर के बिल्कुल जो उसके जो बैंक है, उसके जो तट पे है बसा हुआ है आपका नेपानगर मिल्स। ठीक है, नेपानगर मिल्स के बारे में आपको पहले ही शायद पता होगा, थोड़ा आइडिया होगा। पेपर मिल्स है यहाँ पे फेमस, डिटेल में देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर वापस ये महाराष्ट्र में जाता है, फिर जाता है गुजरात में और यहाँ पे वो बनाता है एस्चुरीज और उसके बाद गिर जाता है अरेबियन सी में। ठीक है, तो आपका जो ताप्ती रिवर है फ्लोस पैरेलल टू नर्मदा, हमने बात की है कि नर्मदा ऐसे जाता है, तो नर्मदा के लगभग पैरेलल ही जाता है और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में और फॉल होता है अरेबियन सी गल्फ ऑफ काम्बत में। अच्छा, और एस्चुरी भी बनाता है। और 3 जो स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट है आपका बैतूल, ठीक है, और दूसरा है खंडवा और तीसरा है बुरहानपुर। ठीक है, अब कुछ बुक्स इसको खांडवा को मेंशन नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि बिल्कुल उसके बाउंड्री से जाता है, तो मैंने तो मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर है आपका बैतूल, खांडवा और बुरहानपुर। चलिए अब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मैप भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है देखो आपका ताप्ती का डिस्ट्रिक्ट मैप। तो बैतूल से स्टार्ट होता है, ठीक है, मुल्ताई पीक। ठीक है, हमने बात की थी मुल्ताई पीक, कालीसिंध पर्वत, मुल्ताई तहसील और ताप्ती कुंड। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ताप्ती रिवर। फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करता है। ठीक है, ये ऐसा जाता है फिर ऐसे यूं मुड़ जाता है। तो यहाँ पे है आपका खांडवा और यहाँ पे है अमरावती।
ठीक है, ये है आपका खांडवा, खांडवा जिला, और ये है आपका अमरावती। अमरावती आता है महाराष्ट्र में, कंफ्यूज मत करना है, अमरावती आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके बाद ये एक्चुअली काटता है बुरहानपुर के, बुरहानपुर से नीचे की ओर चला जाता है। अब ये जाता है जाता है जाता है जाता है ताप्ती रिवर, और यहाँ पे कहीं पे जलगांव नामक एक जगह पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। पूर्णा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णा से जाके मिलता है जलगांव में, और उसके बाद ये जाता जाता रहता है, जाता रहता है, और सूरत को कवर करने के बाद, सूरत है आपका गुजरात में, सूरत में कवर करने के बाद ये सीधे जाके गिरता है अरेबियन सी में। अच्छा, तो एक दो रटने लायक चीज़ें हैं, ये रटना ही है। टोटल लेंथ ऑफ ताप्ती रिवर 750 किलोमीटर, किसी बुक्स में 756 दिया है, किसी बुक्स में 760 दिया है। हम मान के चल रहे हैं 750 या 760 के बीच में कुछ आ गया तो फिर करेक्ट आंसर है 750 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, फ्लो लेंथ इन एमपी वो है 279 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। तो डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली ये है आपका डिफरेंस। तो ये है आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे वो गिर जाएगा, ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये जाके गिरेगा अरेबियन सी में। तो ये है डिस्टेंस आपका 750 किलोमीटर, और दूसरा है 279 किलोमीटर, वो है एमपी के अंदर कितना भाग है इसका, वो है 279 किलोमीटर। ठीक है, करीब करीब कह सकते हैं 1/3 1/4 के आसपास, 1/4 के आसपास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फ्लो लेंथ ऑफ महाराष्ट्र में उतना कुछ ध्यान से देखना नहीं है, गुजरात में भी देखना नहीं है, अपन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन के लिए ये दो इंपॉर्टेंट है, 750 और 279, याद रखना। इसके बारे में अपन ने MCQs सॉल्व किया है। ठीक है, MCQ का अलग सा वीडियो है, मैंने डाल के रखा है, चाहिए तो देख लो। पर आपको MCQ ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको लाइजम में जाना है, लाइजम से आपको ताप्ती के ऊपर MCQ सॉल्व करना ही है। विदाउट MCQs आप कुछ मत करिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली MCQs जो बिल्कुल फ्री है, उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के नीचे भी डाला है। चलिए, अच्छा, अब टोटल कैचमेंट एरिया। अच्छा, अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? ठीक है, आपको कुछ आइडिया तो होगा, टोटल ड्रेनेज एरिया भी सुना होगा, कैचमेंट एरिया भी सुना होगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका रिवर है, ठीक है, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, बहुत छोटे मोटे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो पूरा जो एरिया है इसको कहते हैं आपका कैचमेंट एरिया। ये टेक्निकली एक पत्ते जैसा दिखता है, उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, और इसका कैचमेंट टोटल कैचमेंट एरिया है 65,104 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये नंबर भी वैरी करता है, क्योंकि कैचमेंट एरिया काफ़ी रिवर्स का चेंज होता ही रहता है। ठीक है, कभी अगर समर में अगर देखो तो कैचमेंट एरिया छोटा रहता है, अगर बारिश के टाइम में देखो तो कैचमेंट एरिया बड़ा रहता है, क्योंकि पानी ज़्यादा रहता है बारिश के टाइम पे। तो ये जो कैचमेंट एरिया वो वेरी करता है, बट ओवरऑल ये इसी रेंज के आसपास रहेगा ताप्ती का, 65,104 स्क्वायर किलोमीटर। अब 65,000 आंसर में आया तो आप सीधे उसको टिक मार्क कर देना। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा 65,200, 65,300, ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि कितना है कैचमेंट एरिया, उनको पता है कि 65,000 के आसपास कहीं है। ठीक है, बस। अच्छा, अब एमपी में कैचमेंट एरिया थोड़ा कम है। ठीक है, 9,823 के आसपास कुछ है इसका कैचमेंट एरिया, तो हमने वो भी याद कर लिया। ठीक है, तो लेंथ इन एमपी भी याद कर लिया है, कैचमेंट एरिया, टोटल कैचमेंट एरिया और कैचमेंट एरिया इन एमपी वो भी हमने याद कर लिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी 3-4 नामें हैं। ठीक है, एक तो तापी भी होता है, इसका मोस्ट फेवर्ड नेम है, ये यूजली महाराष्ट्र एरिया में यूज़ करते हैं, तापी रिवर। तो एक तो हुआ आपका तापी रिवर, और दूसरा है सुरसुता। ठीक है, ये तो आपको रटना है, ये सब चीज़ें, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। सूर्यपुत्री एक कहानी है, ताप्ती के ऊपर इसका नाम सूर्यपुत्री क्यों है, बट MPPSC के पर्सपेक्टिव से इसकी कहानी जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस रटना है कि इसका नाम सूर्यपुत्री है। ठीक है, सूर्यपुत्री है, सुरसुता, और दूसरा है ताप्ती। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने बात की है ताप्ती कुंड, वहाँ पे 2 मंदिर भी है। ठीक है, प्राचीन मंदिर और नए मंदिर, बस, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी में आपको देखना है पूर्णा रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्णा रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्णा रिवर टेक्निकली वो भी बैतूल से ही स्टार्ट होता है, बैतूल से स्टार्ट होता है, फिर वो अमरावती में घुस जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, और जलगांव नामक वो भी महाराष्ट्र में, वहाँ पे जाके ये ताप्ती से मिल जाता है। ठीक है, तो आप पूछोगे कि मिलना ही था तो यहाँ पे ही मिल लेते, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो ये ऐसा आता है पूर्णा आपका और यहाँ पे जाके मिल जाता है। अच्छा, और इसकी एक दो तीन खासियत है। आपने चंबल रिवर के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि चंबल रिवर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। तो चंबल रिवर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे घूम घूम के ऐसे चला जाता है। चंबल रिवर की खासियत है कि ये जो मोरेना एरिया है यहाँ पे वो रवाइन्स बनाती है, ठीक है, रवाइन्स बनाती है। और यहाँ पे काफ़ी डाकू भी होते थे, अब नहीं, उसको कहते हैं, उनको उस टाइम पे कहते थे बागी, ठीक है, जो भी हो। तो चंबल और ताप्ती दो ऐसे रिवर्स है एमपी में जो रवाइन्स बनाते हैं। रवाइन्स मतलब बीहड़ एरिया, बेसिकली वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकता। मतलब रिवर का पानी इतना, जो लैंड है इतना ख़राब कर चुका है कि वहाँ पे खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब उस एरिया में जाओगे तो आपको छोटे 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 पहाड़ मिलेंगे, वहाँ पे आप घर नहीं बना सकते, आप खेती नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बीहड़ एरिया, ठीक है, बीहड़ एरिया, रवाइन्स कहते हैं उसको। अच्छा, तो क्या बात हुई कि एमपी में दो रिवर्स हैं, एक है चंबल और दूसरी है ताप्ती। ये दो रिवर्स बनाती है आपकी रवाइन्स। और ताप्ती की जो रवाइन्स है वो बहुत कम है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। बट चंबल तो फेमस ही है, चंबल के डाकू क्योंकि इसी बीहड़ एरिया में ही रहते थे वो लोग। अच्छा, अब एक दो चीज़ें और हैं। हाँ, इसकी ये कुछ 7 कुंड बनाती है। एक कुंड के बारे में तो आपने बात कर ली है, ताप्ती कुंड वैसी है। एक पाप कुंड होता है, नाग कुंड होता है, फिर सूर्य कुंड होता है। तो वैसे 6-7 कुंड है। तो मैंने एक्चुअली ये टीपा है किसी और लेक्चर से, ठीक है, तो ये आप याद कर लो, कुछ खास नहीं है, ये नहीं आएगा। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप नर्मदा और ताप्ती पढ़ रहे हो तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता क्या है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका कश्मीर है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ठीक है, और ये आपका साउथ इंडिया है, ये आपका आसाम है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा यूँ, ठीक है, जो भी हो। तो ये आपका इंडिया है। तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो ईस्ट की ओर फ्लो करती है। मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होता है और घूम फिर के वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, आपने कभी मैप पढ़ा होगा तो जाना होगा, ठीक है, कि आपकी जो रिवर्स है वो वेस्ट में स्टार्ट होता है और जाके गिरता है ईस्ट में। बट एमपी की दो रिवर्स हैं, ठीक है, एक है आपकी नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये उल्टा काम करती है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती इस डायरेक्शन में जाती है। मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं छोड़ो, अब कलर क्या चेंज करेंगे। और ये है आपकी नर्मदा और दूसरी है आपकी ताप्ती, ठीक है। ये दोनों उल्टी दिशा में जाती है। नर्मदा जाता है आपका ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, और उसकी छोटी बहन है ताप्ती, वो भी ईस्ट से वेस्ट की हो जाता है। अच्छा, तो क्यों है ऐसा, क्यों ये दोनों उल्टा जा रहे हैं? अच्छा, तो फिर आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको किसने बताया कि ये जो वेस्ट से जो ईस्ट जा रही है वो सीधे हैं? टेक्निकली वेस्ट से जो ईस्ट जा रहे हैं वो है सीधे, क्योंकि मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो होता क्या है, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। ये है आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब वो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है, मेन ज्योग्राफी लेक्चर में आएगा तब देखेंगे। तो ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है वो उठा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये एरिया उठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा स्लोप बना के बैठा हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये जैसे आपका हुआ यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, ये कह दो यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ऑपोजिट कौन सा आता है, चलो मान के चलो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो यहाँ पे है आपका उड़ीसा, ये हुआ आपका वेस्ट और ये हुआ आपका ईस्ट। इतना सेंस तो आपको होना चाहिए अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हो। तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे ईस्ट में उड़ीसा ले लो या आंध्र प्रदेश ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका ईस्ट में उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य जो महाराष्ट्र का एरिया है वो ऊपर की ओर ऊपर है, ठीक है, उठा हुआ है। और ये जो उड़ीसा और ये हुआ आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा नीचे है। तो आपको पता है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये तो पता ही है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स इंडिया में, जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लोइंग है, ठीक है। वेस्ट में ये देखो आप, है ना, इमेज में दिख रहा है, ये उठा हुआ है, ये वाला पार्ट थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा ऊपर की ओर है, इसीलिए पानी नीचे की ओर बह रहा है, यानी कि ईस्ट की ओर, ठीक है। ईस्ट थोड़ा नीचे है इसीलिए नीचे की ओर बह रहा है।
अब नर्मदा और ताप्ती क्यों उल्टा बहता है, इनको भी वैसे ही बहना चाहिए। अब जब नर्मदा और ताप्ती का सीन ये है कि ये बेसिकली रिफ्ट वैली से गुजरता है। अब रिफ्ट वैली क्या होता है तो उसको हम बाद में देखेंगे, रिफ्ट वैली क्या होता है। हम टेक्निकली अपन को ये देखना है कि ये क्यों होता है, ठीक है। रिफ्ट वैली क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट रिफ्ट वैली और ये नर्मदा और ताप्ती ऐसे क्यों बहता है ये हम देखते हैं पहले। तो होता क्या है, ये है नर्मदा और ताप्ती, ये मान के चलो ये है आपकी नर्मदा रिवर, इसी के लिए बनाया था मैंने। चलो नर्मदा छोड़ो, ताप्ती के बारे में बात करें तो ताप्ती रिवर, ठीक है। तो ये है आपकी ताप्ती रिवर। तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ये है आपका इंडिया का प्लेन, ठीक है, इंडिया का प्लेन। और एमपी में ये सतपुड़ा जो माउंटेन्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे माउंटेन आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है थोड़ा उठ गया है, समझ में आ रहा है, ये एरिया थोड़ा उठ गया है। और यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे पानी इस तरफ बहने लगता है, समझ में आ रहा है। तो ये है आपकी सतपुड़ा की माउंटेन्स, ठीक है। और ये भी सतपुड़ा की माउंटेन्स है, इनके बीच में से आपकी जो ताप्ती रिवर बहता हुआ जा रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि भले ही आपका जो इंडियन लैंड मास है, जो इंडिया का जो लैंड मास है वो भले ही उठा हुआ है वेस्ट की ओर, बट हुआ क्या, आपके जो सतपुड़ा रेंजर्स ने इसको और ऊपर उठा दिया तो ये उल्टा बहने लग गया, समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स के लिए जो वेस्ट वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, बट ताप्ती और नर्मदा के लिए सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस की वजह से ये और उठ गया है, ऊपर की ओर उठ गया है, तो पानी इस तरफ बहता है, समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा, अब इसके फ्लो के बारे में देख लेते हैं। अब फ्लो बेसिकली ये है, ये बेसिकली फ्लो डायग्राम है, आपको समझने में आसानी होगी इसको अगर देखोगे तो हमने सबसे पहले बात की कि ताप्ती और नर्मदा पैरेलली फ्लो करते हैं, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा पैरेलली फ्लो करते हैं, ये है ताप्ती और ये है नर्मदा। तो ये है ताप्ती का डायग्राम, ठीक है। ये जो रिवर दिख रहा है वो है आपका ताप्ती और इसके पैरेलली फ्लो करता है नर्मदा। तो ऊपर है आपकी नर्मदा, ये दिख रहा है ना आपको, ये है नर्मदा। और ताप्ती रिवर स्टार्ट होता है बैतूल में, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये बैतूल में स्टार्ट होता है, ठीक है। बैतूल में स्टार्ट होता है कहाँ पे, मुल्ताई नामक तहसील में। मुल्ताई नामक तहसील में एक पर्वत है काली सिंध नामक पर्वत। काली सिंध नामक पर्वत के ऊपर एक छोटा सा कुंड है, ताप्ती कुंड। ताप्ती कुंड बसा हुआ है मुल्ताई पीक पे, इतना तो आपको रट गया है, समझ में आ रहा है। ये अगर रट भी नहीं गया है तो एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे या एक दो बार आप ये लेक्चर देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट एमसीक्यू सॉल्व करने, एमसीक्यूज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सॉल्व करना ही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली बैतूल से स्टार्ट होता है और बेसिकली बैतूल में स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एक चंदोरन नाम का एक डैम बनता है। बहुत छोटा सा डैम है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम नहीं है, छोटा सा डैम है। बट अगर एमपीपीएससी में पूछ लिया कि कौन से रिवर के ऊपर बन गया है, चंदोरन डैम कौन से रिवर पे बना है, तो आपको ताप्ती मार्क करके आना है, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं है बट है इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि बैतूल में दो डैम है ताप्ती के ऊपर, एक है चंदोरन और दूसरा है परासडो नाम का एक डैम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो रिवर्स है, छोटी मोटी रिवर्स है, वो इकट्ठा यहाँ पे होती है, ये चंदोरन डैम पे इकट्ठा होती है। और टेक्निकली यहाँ से वो स्टार्ट होता है ताप्ती रिवर, यहाँ से चंदोरन डैम के बाद से स्टार्ट होता है आपका ताप्ती रिवर। उससे पहले तक ये छोटी मोटी नहरें थी, कुछ खास नहीं थी, पर चंदोरन रिवर डैम के बाद ये अच्छी सी सॉलिड सी रिवर बनती जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका परासडो डैम। परासडो डैम के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, दो तीन लाइन देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा डैम है, ठीक है, बैतूल में। तो ये अभी भी बैतूल ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब परासडो के डैम के बाद ताप्ती रिवर बहती हुई जाती है आपकी बुरहानपुर में। बुरहानपुर में पहुंचते ही ये आता है नेपा नगर। नेपा नगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पेपर मिल्स है, पेपर बनती है यहाँ पे। और इसी के तट पे बसा हुआ है आपका नेपा नगर, ताप्ती के तट पर, ठीक है। तो नेपा नगर। अच्छा, अब टेक्निकली अब आ गए हैं, बुरहानपुर को क्रॉस कर दिया, बुरहानपुर से अब सीधे जाते हैं, ये महाराष्ट्र का एरिया चल रहा है। महाराष्ट्र के एरिया है, यहाँ पे जलगांव नामक एक जगह पे आपकी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर। पूर्णा रिवर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी कि ये भी स्टार्ट होता है बैतूल से ही। अब बैतूल से स्टार्ट होके ये यहाँ पे जलगांव, ठीक है, जलगांव ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस एरिया में ये जाके मिलता है आपकी ताप्ती रिवर से।
अच्छा, जलगांव में ये ताप्ती रिवर से मिल गया पूर्णा रिवर और वापस ताप्ती रिवर चलने लग गया आगे। उसी एरिया में करीब करीब 100 मीटर दूर आपका बना है हथनोर डैम। ठीक है, ये है हथनोर डैम। हथनोर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बहुत ज़्यादा ड्राउट प्रोन एरिया है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा बारिश वारिश कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और होता भी है तो उसका पानी नीचे की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे इरिगेशन के लिए हथनोर डैम बनाया गया है। हथनोर डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए भी और इवन जनरल जीके के लिए भी। ठीक है, हथनोर डैम। उसके बाद आता है आपका गुजरात। गुजरात एरिया में आता है सबसे इम्पोर्टेंट डैम, वो है उकाई डैम। ठीक है, उकाई डैम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1968 में गुजरात में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। ठीक है, ताप्ती रिवर की वजह से ही गुजरात में बाढ़ आई थी। और सूरत सूरत को आपने सुना ही होगा, सूरत सिटी फेमस है डायमंड्स के लिए। तो सूरत सिटी 10 फीट नीचे पानी के अंदर चली गई थी 1968 में, इंडिपेंडेंस के बाद। सोचो 10 फीट बहुत ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, तो 10 फीट नीचे चली गई थी। तो इसीलिए 1968 में जब फ्लड हुआ था, उसके बाद 1972 में यहाँ पे डैम बना दिया था, उकाई डैम। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है। उकाई डैम को वल्लभ सागर डैम भी कहते हैं, और ये बहुत बड़ा रिजर्वायर तो समझते हो ना क्या होता है। रिजर्वायर बेसिकली ये होता है, आपके सामने रिवर जा रहा है, उसके सामने आप ऑब्स्ट्रक्शन डाल दो तो रिवर का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिजर्वायर। बस सीधी सी बात है। तो ये है उकाई डैम और ये है उसका रिजर्वायर। तो अभी टेक्निकली ताप्ती का पानी, फ्लड पानी कंट्रोल में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ताप्ती रिवर फिर आगे बढ़ता है, और ये सूरत जो शहर है उसके बीचों बीच निकलता है। ठीक है, सूरत सिटी के बीचों बीच निकलता है। अच्छा, सूरत सिटी के बीचों बीच निकला और कहाँ जाके गिरता है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में जाने से पहले ये बनाता है एस्चुरीज। अच्छा, अब डिटेल में देखते हैं। इसके ऊपर 5 डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो इसके ऊपर 5 डैम्स बने हैं। तो सबसे पहला है आपका चंदोरा डैम। चंदोरा डैम बहुत छोटा सा डैम है, बट बैतूल में है, और इसकी खासियत है कि यहाँ से टेक्निकली आपका ताप्ती रिवर स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत छोटी छोटी नहरें बन के यहाँ पे एक डैम बना दिया, तो एक सिंगल ताप्ती रिवर बन के आता है। उससे पहले वो बहुत ही सूखा सा एक छोटा सा नहर ही रहता है ताप्ती, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता चंदोरा डैम से पहले। चंदोरा डैम के बाद ये टेक्निकली रिवर जैसा बन जाता है। फिर है आपका परासडोर डैम। परासडोर डैम इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी की पर्सपेक्टिव से। बड़ा डैम नहीं है, बट इसका हाइट देख लो, वो है 27 मीटर। इसका लेंथ देख लो 1612 मीटर, और इसको इनाग्रेट किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने 2017 में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हीरापुर डैम मैंने बात की थी कि ये महाराष्ट्र में बना है, और ये महाराष्ट्र में बना है, और इसका पर्पज़ बहुत सिंपल है। ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन में यूज़ होता है, क्योंकि जो जलगांव एरिया है जहाँ पे ये बना है वो बहुत ज़्यादा ड्राउट प्रोन है। और हमने ये भी बात की थी कि जो आपकी जो पूर्णा रिवर है, पूर्णा रिवर भी यहीं पे आके मर्ज होता है। ठीक है, ये है पूर्णा और ये है ताप्ती, और यहाँ पे है आपका हीरापुर डैम। ठीक है, मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस पे जहाँ पे ये मर्ज होता है, उस पे उसके आगे बना हुआ है हीरापुर डैम। अच्छा, फिर है ककरापार डैम। ककरापार डैम, आपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा, ककरापार। तो बेसिकली ये डैम उसी के लिए बना है, यहाँ का जो पानी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, ककरापार। तो और ककरापार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके बना है, वो अभी इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर है लास्ट है आपका उकाई डैम। उकाई डैम के बारे में हमने बात की है। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1968 में बहुत सॉलिड सा फ्लड आया था गुजरात में, और करीब करीब 10 फीट नीचे सूरत शहर डूब गया था। ठीक है, तो 1968 में फ्लड आया था, और 1972 में 4 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा डैम बना दिया। तो ये है आपका उकाई डैम, और इसको ये भी कहा जाता है वल्लभ सागर डैम। ठीक है, और ये बनाया गया था 1972 में। अच्छा, तो ये हुआ आपका ताप्ती रिवर। अब एक छोटा सा 3D व्यू हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पूर्णा रिवर के ऊपर। ओके, सो हम अब बात करने वाले हैं ताप्ती रिवर के बारे में। तो आप ये देख रहे हो, ये है आपका मुल्ताई एरिया। ठीक है, मुल्ताई है आपका बैतूल में। तो बेसिकली ये है ताप्ती कुंड। ठीक है, आप देख रहे हो, ये है आपका ताप्ती कुंड। टेक्निकली ये माना जाता है कि ताप्ती यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कुंड बना दिया इन लोगों ने। तो
यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि ये बैतूल में एक तहसील है, मुल्ताई तहसील। मुल्ताई तहसील में एक जगह है काली सिंध पर्वत, ठीक है। काली सिंध पर्वत वो भी सतपुरा का पार्ट ही है। तो काली सिंध पर्वत के ऊपर एक चोटी है मुल्ताई, ठीक है। मुल्ताई तहसील में एक पर्वत है काली सिंध। काली सिंध के ऊपर एक अ, चोटी है मुल्ताई। अब मुल्ताई के ऊपर ये कुंड है, ठीक है, ताप्ती कुंड। तो होता क्या है कि टेक्निकली इस एरिया में बारिश होता है। ये है सतपुरा का रीजन ही है ये भी। तो यहाँ पे बारिश होता है तो पानी नीचे आता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब पानी नीचे आते आते ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी नहरें, ये जो आपकी छोटी छोटी जो नहरें हैं, ये बेसिकली अब बनने वाली है ताप्ती रिवर। तो अभी टेक्निकली ये ताप्ती रिवर बना नहीं है, ये अभी बस छोटी छोटी नहरें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है चंदोरा नाम का एक डाम, ठीक है। चंदोरा नाम का एक डाम मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो डाम, चंदोरा नाम का डाम। तो टेक्निकली यहाँ से आपका ताप्ती रिवर स्टार्ट होता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका चंदोरा नाम का डाम, ठीक है। ये है डाम और ये है उसका रिजर्वायर। तो बेसिकली ये एक छोटा सा डाम है, उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसकी खासियत है कि टेक्निकली यही माना जाता है कि यहीं से मेन ताप्ती स्टार्ट होता है। और ये है आपका ताप्ती रिवर। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये जो ताप्ती रिवर है आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये अब ताप्ती रिवर आगे की ओर जा रहा है। अब आप देख ही रहे हो कि इसमें कुछ खास पानी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ बिल्कुल पानी नहीं है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो गूगल अर्थ वालों ने जब फ़ोटो लिया था, ठीक है, तब ये बेसिकली समर का टाइम था। बट एनीवे अभी तो पानी नहीं है। अच्छा, अब पानी कब दिखेगा, जब ये एक परासडो नाम का एक डाम है आगे, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट डाम है, वो बैतूल में ही है। ये दोनों डाम बैतूल में ही है। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको पानी दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ताप्ती रिवर ही है, ठीक है। और दो तीन छोटी छोटी नहरें आके मिलती है। तो फिर ये अब ये सॉलिड सा अब रिवर बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये है आपका पराडोज डाम, ठीक है। परासडो डाम, ठीक है। ये है आपका परासडो डाम। मैं थोड़ा अंदर की ओर लेके जाता हूँ, ठीक है। ये है आपका परासडो डाम। तो बेसिकली आपका जो डाम बनता है वो एक ही दो तीन पर्पस होते हैं। एक तो ये है कि आपका बाढ़ रोक दे, ठीक है। फिर दूसरा है कि आपका जो पानी है वो डाइवर्ट कर दे। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब ये तो बहुत छोटा डाम है, ठीक है, ठीक है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं है और बट ठीक ठाक लेवल का डाम है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने रिजर्वायर बना दिया है, ठीक है। आप देख ही रहे हो ये रिजर्वायर बना है। और ये है आपका परासडो डाम। उतना बड़ा डाम नहीं है बट एमपीपीएससी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका डाम, ठीक है। ये है आपका डाम, ये है वो रिजर्वायर। और यहाँ पे है वापस ताप्ती नदी। अच्छा, अब ताप्ती नदी का इम्पोर्टेंस कम हो गया है इस एरिया से, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अब ये सीधे अब घूमने वाला है महाराष्ट्र की ओर, ठीक है। अब ये जा रहा है महाराष्ट्र की ओर। आप देख रहे हैं कि एक दो तीन और नदियाँ आँखें से मिल रही है। द प्रॉब्लम क्या है इस नदी का कि इसके बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है, बहुत बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। ये बेसिकली रिफ्ट वैली से निकलते हुए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। आप देख ही रहे हो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से कोई आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है। बट एमपीपीएससी के हिसाब से एक ट्रिब्यूटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताप्ती के लिए, वो है आपका पूर्णा रिवर। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया और ये है आपका कौन सा, एमपी का एरिया, ठीक है। ये है एमपी और ये है महाराष्ट्र। बेसिकली ये इस रिवर ने डिवाइड करके रखा है। तो अभी भी यहाँ पे है एमपी, यहाँ पे है महाराष्ट्र। साउथ साइड है महाराष्ट्र, नॉर्थ साइड है आपका एमपी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये जा रहा है आगे, ठीक है, आगे आगे जाएगा। अब हमें सीधे जाना है बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर। ये बेसिकली अब ये टेक्निकली पूरा का पूरा महाराष्ट्र में आ गया है। अब थोड़ा सा आगे जाते हुए ये मिल जाएगा अब यहाँ पे पूर्णा नदी से। पूर्णा नदी से मिलने से पहले ये टेक्निकली आता है नेपा नगर में, ठीक है। मैं एक बार सीधे लेके जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवर है, बहुत इधर उधर से लेके घुमाएगा ये आपको, ठीक है। तो उतना डिटेल में जाना है नहीं आपको, ठीक है। तो बेसिकली हम अब पहुँचने वाले हैं, ये देख लेते हैं कि पहुँचने वाले हैं शायद आप नेपा नगर के यहाँ, ठीक है। तो ये है शायद आपका नेपा नगर। मैं एक बार ढंग से देख लेता हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी है,
नहीं, अभी पहुँचे नहीं है, नेपा नगर अभी पहुँचे नहीं है। अच्छा, अब पहुँचने वाले हैं आपका नेपा नगर। तो ये है आपका नेपा नगर, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये है आपका संजय नगर और पास में है आपका नेपा नगर। तो यहाँ पे आपके मिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पेपर की मिल्स है और ये है आपकी ताप्ती नदी। तो यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में नेपा नगर से एग्जिट करने के बाद ये थोड़ी ही देर में पूर्णा नदी से जाके मिलेगा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ पूर्णा नदी से, ठीक है। पूर्णा नदी से अभी थोड़ी ही देर में जाके मिलने वाला है। तो ये है आपकी पूर्णा नदी, ठीक है। ये आ रही है आपकी पूर्णा नदी। ये टेक्निकली आ रहा है आपका महाराष्ट्र एरिया से। ये है आपका ताप्ती नदी, वहाँ पे था आपका नेपा नगर, ठीक है। और ये यहाँ पे है आपका कौन सा, पूर्णा नदी, ठीक है। ये है आपका पूर्णा नदी। तो पूर्णा नदी को धीरे धीरे अब मिलने वाला है, ठीक है। अब हम मिल गए हैं पूर्णा नदी से। ये है आपका ताप्ती नदी, ये है आपका पूर्णा नदी और ये है आपका डैम। इस डैम को कहते हैं हथनोर डैम। 4 डैम है आपका, एक तो चंद्रौर डैम, फिर है परासडोर डैम, फिर है हथनोर डैम और है उकाई डैम। तो ये है तीसरा डैम और ये काफ़ी बड़ा डैम है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा डैम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो डैम है ताप्ती के ऊपर जो बना हुआ डैम है, ये काफ़ी एरियाज़, महाराष्ट्र की काफ़ी एरियाज़ को ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन में काम आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्राउट हटाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, खेती बाड़ी हो रही है, ये बेसिकली इसी डैम की वजह से हो रहा है। इसका काफ़ी पानी तो उधर डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वापस आपका जा रहा है ताप्ती नदी। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि दिक्कत ये है कि अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब सीधे हम जाने वाले हैं उकई डैम पे। उकई डैम है गुजरात में, ठीक है। उकई डैम के बाद आएगा आपका सूरत। तो हम सीधे अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये है आपका जा रहा है ताप्ती नदी, ठीक है। ये वापस जा रहा है आपका ताप्ती नदी। तो अब देखना है कि उकई डैम कहाँ से आएगा। उकई डैम की खासियत है उसका रिजर्वॉयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका ताप्ती नदी। ये तो जा ही रहा है, जा ही रहा है, वेस्ट में फ़्लो होता ही जा रहा है, ठीक है। ये वेस्ट में फ़्लो हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आपका उकई डैम आने वाला है। तो टेक्निकली अब हम आ गए हैं गुजरात में। तो ये है आपका उकई डैम का रिजर्वायर। ये देख रहे हो ना, ये है आपका ताप्ती नदी, ठीक है। ये है आपका ताप्ती नदी। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी पास आ गई है ताप्ती नदी के पास, ठीक है। इसलिए अब दिखाना आसान हो गया है। ये है आपकी नर्मदा नदी और ये दोनों जाके मिलने वाली है अरेबियन सी में। पर उससे पहले 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ। तो ये है उकई डैम, ठीक है। ये है बढ़िया सा उकई डैम और ये है उसका रिजर्वायर। डैम नहीं, बेसिकली उसका रिजर्वायर। देखो कितना बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये डैम इसलिए बनाया ही गया था क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बहुत बारिश होती थी और यहाँ पे ताप्ती नदी पूरा का पूरा पानी यहाँ पे बाढ़ आ जाता था। और बाढ़ 1968 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, ठीक है। 1968 में पूरा का पूरा सूरत सिटी जो कि डायमंड हब है, वो पूरा का पूरा डायमंड हब बेसिकली 10 फीट, समझ रहे हो ना आप, 10 फीट पानी के नीचे आ गया था और करीब करीब 1000 लोग की जाने गई थी, ठीक है। 1968 शायद, ठीक है। वो ऐसा कुछ एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है इंपॉर्टेंट कि उकई डैम कहाँ पे, और ये है आपका उकई डैम, ठीक है। और ये है उसका बड़ा सा रिजर्वायर। थोड़ा सा अपन डेप्थ में जाते हैं, देख लो आप, मज़ा आएगा आपको भी। तो ये है आपका उकई डैम, ठीक है। ये है आपका उकई डैम, ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये देखो कितना ज़्यादा पानी है। ये अभी भी इन लोगों ने खींचा कब था, ये शायद मेरे हिसाब से समर के टाइम पे खींचा था। तब भी देखो रिजर्वायर लगभग पूरा भरा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये डैम है और ये रिजर्वायर लगभग पूरा भरा हुआ है। तो बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि ये जो रिफ्ट वैली है नर्मदा और ताप्ती की, ये नियरली पास पहुंच चुका है आपके ओशन के पास। और बहुत सारी नदियां, बहुत सी छोटी मोटी सी नदियां ताप्ती नदी में आके मिल रही हैं, इसीलिए वो उनकी पानी भी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है उकई डैम और ये है उसका रिजर्वायर। अब हमें सीधे चलना है कहाँ पे, सूरत पे, ठीक है। अब सूरत शहर आने वाला है थोड़ी ही देर में। ये डैम नहीं था, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा बाढ़ जैसा बन गया था, ठीक है। और
सूरत सिटी आपका बाढ़ में बह गया था। तो चलिए अब मैं सूरत शहर दिखाता हूँ, बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, अलग से ही दिख जाएगा वो, अब आने वाला है, हाँ आ गया। ये है आपका सूरत, ठीक है, ये है आपका सूरत। तो आप देख ही रहे हो इसकी खासियत, यहाँ से बिल्कुल पानी फुल है, ठीक है, जैसे ही मतलब लगभग सिटी के पास आ गए तो ये पूरा का पूरा पानी ख़त्म होने लग गया। तो बेसिकली ये डायमंड हब है, यहाँ पे पूरा का पानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इवन स्मॉल कंजम्पशन के लिए बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो अब पानी निकल के अब जाएगा सीधे अरेबियन सी में, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ काम्बाद में अरेबियन सी, ये है आपका अरेबियन सी, ये दिख रहा है, ये बड़ा सा अरेबियन सी। अब उसके अंदर जाके ताप्ती नदी मिल जाती है। तो ये है आपका ताप्ती नदी, ठीक है। अब मैं नर्मदा का भी दिखा देता हूँ, बट नर्मदा का अलग से लेक्चर में आएगा। तो ये है नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा अभी जाके मिल रही है, ठीक है। ये है ताप्ती और ये है नर्मदा। तो एक और व्यू हो जाए, ठीक है। तो ये है नर्मदा और ये है आपकी ताप्ती, और ये है आपका गुजरात, ये पूरा आपका गुजरात का ही एरिया ही है। यहाँ पे है एमपी और यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है, बढ़िया। चलिए ठीक है, आपकी जो पूर्णा रिवर है वो स्टार्ट होता है बेसिकली बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो हमने ये भी बात की है कि पूर्णा रिवर स्टार्ट होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, पर आपका जो ताप्ती रिवर है जहाँ पे वो जाके मिलती है वो भी बैतूल से स्टार्ट होता है। तो ये है आपकी ताप्ती रिवर, ठीक है, ये भी बैतूल से स्टार्ट होता है, और ये है आपकी पूर्णा रिवर, ये दोनों बैतूल जिले, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है। तो ये पूर्णा रिवर आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, और उसके बाद ये ताप्ती रिवर भी आगे बढ़ती रहती है, और जलगांव नामक एक डिस्ट्रिक्ट वो है आपका महाराष्ट्र में, वहाँ जाके पूर्णा ताप्ती से मिल जाती है। तो आप पूछोगे कि अगर पूर्णा को मिलना ही था ताप्ती से तो यहाँ मिल जाते, क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों गोल घुमा के लेके आए? ऐसा नहीं होता, ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है। तो बेसिकली आपका जो पूर्णा रिवर है वो स्टार्ट होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये सतपुरा रेंजेस, ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। और ये बैतूल से निकलता है, बैतूल से बाहर निकलता है, और ये फ्लो करता है आपका अमरावती में। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बना है एक पूर्णा डैम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डैम नहीं है, पूर्णा डैम बना है अमरावती में, एमपी में नहीं है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और ये धीरे धीरे वेस्ट की ओर बढ़ता है, और ये जाके मिलता है आपका ताप्ती रिवर, वो है जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। और इसकी खासियत है, ये हमने पहले भी बात की है, यहाँ पे है ताप्ती रिवर, और ये है आपकी पूर्णा रिवर, और यहाँ पे है आपका हथनोर डैम, ठीक है। ये मतलब करीब 100 मीटर की डिस्टेंस पे बना है आपका हथनोर डैम। चलिए इतना ही। तो चलिए हम बात करने वाले हैं अब पूर्णा रिवर के बारे में। तो ये एरिया आपका बैतूल है, ठीक है, ये आपका बैतूल है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये इस एरिया में, ये बेसिकली सतपुरा रेंजेस का भी पार्ट ही है। तो ये थोड़ा ऊंचाई में है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा ऊंचाई में है। तो होता क्या है कि इस एरिया में बारिश होता है, ठीक है, और आप जो देख रहे हो ना, ये छोटे मोटे जो स्ट्रीम्स है, ये जो छोटे मोटे स्ट्रीम्स है वो जाके बनता है आपका पूर्णा रिवर। तो बेसिकली अभी टेक्निकली ये पूर्णा रिवर बना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, उसमें से पानी बहते हुए नीचे आता है, ठीक है, ये आपका बैतूल है। तो बेसिकली मैं अब करने क्या जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डैम है, पूर्णा डैम, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले टेक्निकली ये कुछ ढंग से कुछ बनाता है नहीं। अब यहाँ पे इस एरिया में आते आते ये अब पूर्णा रिवर बनने लग गया। ये है आपकी पूर्णा रिवर, ठीक है, आप देख ही रहे हो, ये है आपकी सतपुरा रेंजेस, और ये है आपकी पूर्णा रिवर, ठीक है, ये है सतपुरा रेंजेस, और आपकी ये पूर्णा रिवर बनते जा रही है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये आपका पूर्णा रिवर बनता जा रहा है, ठीक है, बड़ा अब इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल का बनता जा रहा है, ठीक है। अब ये पूर्णा रिवर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना है, उतना बड़ा डैम नहीं है, याद करने लायक भी नहीं है, बस एक छोटा सा डैम है, पूर्णा डैम, ठीक है। और ये टेक्निकली इसलिए इम्पोर्टेंट भी उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये टेक्निकली महाराष्ट्र को ज़्यादा पानी देता है, ठीक है। तो ये है आपका पूर्णा डैम, और अब ये पूर्णा रिजर्वायर है, छोटा सा, उतना बड़ा भी नहीं है, और ये है पूर्णा डैम। और देख ही लो एक बार डैम अच्छे से, ठीक है, ये है आपका पूर्णा डैम, और ये जो पानी निकल के हुए जा रहा है वो है आपका पूर्णा रिवर, ठीक है, ये आपका पूर्णा रिवर हो गया।
तो बेसिकली अभी ये अच्छे से रिवर बनने लग गया है, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि ये एरिया अब पूरा आपका आता है महाराष्ट्र में। तो बेसिकली मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं वापस बाहर की ओर जा रहा हूँ। तो ये एरिया है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसलिए अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूर्णा महाराष्ट्र में क्या कर रहा है। पूर्णा अब यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। और बेसिकली अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली करने क्या वाला है, ये यहाँ से घूमने लगेगा, ठीक है। इस एरिया में अब वो घूमने लगेगा। तो अब मैं वापस लेके चलता हूँ थोड़ा सा डीप में, ठीक है। तो होने जा रहा है, अब भी थोड़ा सा डीप में जाने वाले हैं हम। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से ये रिवर ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ताप्ती नदी आ रही है, ये देख रहे हो, ये आपकी है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी में आ रहा है और ये है आपकी पूर्णा रिवर, ठीक है। ये वापस है आपकी पूर्णा रिवर। मैंने महाराष्ट्र वाला पार्ट दिखाया नहीं है क्योंकि एमपीपीएससी के हिसाब से महाराष्ट्र वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है आपकी पूर्णा रिवर वापस, ठीक है। ये जा रहा है आपका पूर्णा रिवर और ये पहुंच रहा है आपका पूर्णा रिवर, और यहाँ पे थोड़े टाइम में ये जुड़ने वाला है ताप्ती से। तो ये है आपका ताप्ती रिवर, ठीक है। ये है आपका ताप्ती रिवर। अच्छा, और ये एरिया है आपका जलगांव। जलगांव में अब हथनूर नाम का एक डाम बनेगा ये, ठीक है। ये है हथनूर नाम का एक डाम, ठीक है। ये दिख रहा है, बहुत बड़ा डाम है, ठीक है। और इसकी खासियत है, ये एक्चुअली हमने ताप्ती रिवर पे भी डिस्कस किया है। इसकी खासियत है कि ये बेसिकली बनाया है इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्राउट वाला एरिया है। ये एरिया काफ़ी ड्राउट वाला है। तो यहाँ का पानी बेसिकली रिजर्वायर बना दिया इन लोगों ने, इसका पानी कंट्रोल कर दिया और काफ़ी जगहों पे भेजा जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र में, मेनली महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये है आपकी हथनूर डैम। तो एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर है ये, और ये है आपकी पूर्णा रिवर। ये जाके दोनों मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके मिल गया है। अच्छा, अब मेन चीज़ देखना है कि मिलने के बाद यहाँ पे जलगांव पे बनता है आपका ये हथनूर डैम। ये है आपका हथनूर डैम, ठीक है। ये है आपका हथनूर डैम, बढ़िया, ठीक है। चलिए, ख़त्म।